वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लर्न विद मधु। तो आज स्वागत करते हैं आप लोगों को, सबका वेलकम करती हूँ मैं। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश सिंगुलर प्लूरल अनकाउंटेबल काउंटेबल का पार्ट 5। ओके, बहुत सारे मैंने वीडियोस अपलोड किए सिंगुलर एंड प्लूरल पे। जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम लोग जैसे जैसे नए वर्ड्स मिलते जाएंगे, मैं सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, बीच बीच में अपलोड करते रहूँगी। तो उसको आप डिटेल टू डिटेल देखते रहिएगा, अपडेट होती रहेगी। अपडेट होने के साथ साथ आप अब मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो अपडेट मिलेगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन सा अपलोड होने जा रहा है। सो दैट यू हैव टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल, कमेंट ऑल्सो बिकॉज योर कमेंट्स मेक्स मी एनर्जेटिक। सो इसीलिए एनर्जी के लिए मुझे चाहिए, और मैं भी थोड़ा एनर्जेटिक हो जाऊंगी ना, और थोड़ा मैं भी बहुत ज़्यादा एनकरेज होंगी आप लोगों के वीडियो कमेंट से कि हाँ और भी वीडियोस में डालो। अगर आप लोग बोलते हैं ना कि और मैम इसमें बोलिए, अगर मुझे इनफ हो गया, बहुत हो गया, तो मैं उसको स्टॉप वहीं कर दूँगी। फिर नेक्स्ट हम लोग जितने सेंटेंसेस हो सके उतना प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो नाउ। आज हम करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स, सिर्फ वर्ड्स को लेके चलेंगे। ओके, वर्ड्स को लेके चलते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या करना है, कब हमें कहाँ पे क्या लगाना है। और वर्ड्स के अगर हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं ना, तो फ्रेंड्स उससे क्या होगा, हमारा सिंगुलर और प्लूरल का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें हम आज यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड लेते हैं हम आयरन। आयरन, आयरन क्या होता है हमारा? आयरन इज आवर लोहा, दैट इज आवर नाउन। ओके, और नाउन का हमारा सिंगुलर प्लूरल होता है। ओके, आप जानते हैं जैसे कि नाउन का हम लोग सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं आयरन्स। इसका आप अगर प्लूरल आएगा ना तो आई कैन डेफिनेटली टेल यू, यू विल राइट द आयरन्स, बट दिस इज रॉन्ग। इसका प्लूरल आयरन्स नहीं होगा, इसका आयरन का सिंगुलर आयरन ही रहेगा एंड प्लूरल आयरन ही रहेगा। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना जो कि मैंने बताए हुए हैं कि जिसको हम लोग सिंगुलर भी वही होगा, सेम होगा, एंड प्लूरल भी वही होगा। तो उसे इसके लिए आपको क्या करना होगा ना, आयरन का आयरन ही रहेगा, सिंगुलर एंड प्लूरल विल बी सेम। एंड आयरन्स का हम लोग आयरन्स लिखेंगे, कब लिखेंगे? जब अगर प्लूरल में होता है इसका मीनिंग चेंज। प्लूरल में क्या हो जाएगा इसका आयरन, इसका मतलब होता है बेड़ियाँ, बेड़ियाँ। ओके, इसका मतलब होता है बेड़ियाँ, शेकल्स एंड फेटर, ये सब हमारा होता है आयरन्स का मतलब। तो अलग अलग मतलब बन गया। जैसे मैं कहती हूँ, एक एग्जांपल लेती हूँ कि द जज ordered to them remove his iron। इस तरीके से आ सकता है आप लोगों को, आयरन या आयरन्स। यहाँ क्या होगा? आयरन तो हमारा लोहा हो गया, ठीक है, ये तो होगा नहीं। आयरन्स होगा, हाँ होगा। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही हम लोग बेड़ियाँ होता है, इसका मतलब ही बेड़ियाँ होता है। एक तो लोहा नहीं ना, बेड़ियों से इसको गेड़ा होगा, इसको एक्यूज को, तभी तो इसको बेड़ियाँ बोला गया ना, बेड़ियों से ही तो गेड़ा हुआ है। एक तो आयरन से किया गेड़ा नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा आयरन होगा। ओके, ये हमारा आयरन होगा, यहाँ पे हम लोग आयरन लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज, मैं जैसे टाइम हो गया, अभी नेक्स्ट हम लोग लेके चलते टाइम। टाइम में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। टाइम तो हमारा बोलेंगे सिंगुलर है, ये तो हमारा सिंगुलर है, और इसका प्लूरल होगा टाइम्स होगा। ओके, ठीक है, इतना मैं समझती हूँ। ठीक है, आप लोग करेक्ट कह रहे हैं, बट टाइम ना क्या होता है, हम उसको अनकाउंटेबल में लेते हैं, ये हमारा अनकाउंटेबल है। ओके, कब ये काउंटेबल बन जाता है? टाइम हमारा अनकाउंटेबल है। कब ये हमारा टाइम काउंटेबल बन जाता है? जब हम कहते हैं कि हाउ मैनी times you have spent
ऑन वॉचिंग टीवी। ठीक है, तुमने कितना टाइम को स्पेंड किया वॉचिंग टीवी में। तो यहाँ पे हम मैं हाउ मच लिखूँगी या फिर हाउ मैनी लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे हाउ मच लिखेंगे। क्यों लिखेंगे हाउ मैनी लिखेंगे, ओके मैनी आएगा यहाँ, मैनी। ओके क्यों आएगा, क्योंकि मच तो हमारा अनकाउंटेबल में आता है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ये हमारा क्वांटिटी नहीं बता सकता है, राइट अमाउंट नहीं बता सकता है। तो हम इसको मच को किस में लेते हैं, इसको अनकाउंटेबल में लेते हैं। ये हमारा होता है अनकाउंटेबल। यहाँ हमारा टाइम की बात हो रही है, टाइम हमारा अनकाउंटेबल है। ओके तो इसके साथ हम लोग लगाते हैं मच। और यहाँ पे मैं टाइम्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पे टाइम्स लगेगा, हाँ लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मच की बात हो रही है, मच लगाए तो टाइम्स तो लगेगा ही। क्योंकि टाइम्स के अंदर में देखो ना, टाइम्स सेकेंड, क्योंकि सेकेंड्स का हमारा प्लूरल बनता है, सेकेंड का सेकेंड्स बनता है, आर का आर्स बनता है, मिनट बनता है, मिनट का मिनट्स बनता है। तो जिसका भी हमारा सिंगुलर प्लूरल बनता है तो उसका हमारा काउंटेबल है वो हमारा। दैट मीन्स ये हमारा काउंटेबल टाइम्स बता रहा है तो ये हमारा काउंटेबल है। इसके अंदर में हमारा सेकेंड है, आवर्स है, मिनट्स है। दैट मीन्स ये बहुत सारे टाइम्स की बात कर रहा है, उसके टाइम अंदर में बहुत सारे अंदर में उसके टाइम की बात कर रहा है। दैट मीन्स ये हमारा काउंटेबल है। काउंटेबल के साथ हम हमारा मच लगाते। ऑलवेज वी राइट, ओके ऑलवेज वी राइट देयर विद द काउंटेबल नाउन ओनली मैनी। तो मच हमारा किसके साथ लगता है, जब भी हमें अमाउंट बताया जाएगा अमाउंट के साथ मच लगता है। अमाउंट मतलब क्या, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, वो हमारा अनकाउंटेबल है। दैट मीन्स वी हैव टू राइट हियर मैनी। ओके तो और है हमारा कुछ सेंटेंसेस और भी है, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे रही हूँ, कुछ होमवर्क दे रही हूँ आप लोगों को, वो आप करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर कैसा होगा। अगर आप लोगों ने किया होगा दैट्स वेरी गुड, बट मैं करने जा रही हूँ और देने जा रही हूँ आप लोगों को। आप भी समझिए कि किस तरीके से कैसे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना होगा। मैं यहाँ भी कराने वाली हूँ, कराऊंगी ही, बट पहले आप लोग सॉल्व करके बताइए। अच्छा एक और है, टाइम्स बता दिया, हाँ और ग्लास हो गया। जैसे ग्लास हम लोग कहते हैं ना ग्लास, ये तो हमारा ग्लास कौन सा कंटेनर की बात कर रही हूँ मैं, कंटेनर। तो ये कंटेनर तो हमारा एनी कंटेनर को हम लोग तो काउंट कर सकते हैं ना, काउंटेबल है। ओके बट ग्लासेस जो हम लोग वेयर करते हैं ना, उसके बारे में बात कर रही, तो वो हमारा क्या होगा, अनकाउंटेबल में आएगा। पेयर ऑफ बोलते हैं ना हम लोग, अ पेयर ऑफ ग्लासेस। तो ये पहनने वाले ग्लासेस जो चश्मे पहनते हैं ना, उसकी बात कर रही हूँ। और आई बॉट, एग्जाम्पल भी बता रही हूँ, आई बॉट अ पेयर ऑफ ग्लासेस। आप यूँ तो नहीं बोलेंगे ना कि मैंने 2 ग्लासेस लिए, एक इस आँख का एक इस आँख का, वो तो नहीं बोलेंगे ना। इसके लिए परफेक्ट एक वर्ड बनाया गया है, ग्लासेस, ओनली ग्लासेस। पेयर ऑफ जब भी सिंगुलर में लिखना होगा तो पेयर ऑफ, और अगर प्लूरल होगा आई बॉट 2, यहाँ आ जाएगा हमारा पेयर्स ऑफ ग्लासेस। ओके यहाँ आ जाएगा हमारा 2 पेयर्स ऑफ, ये पेयर्स का हम लोग प्लूरल बनाएंगे, पेयर्स, इसमें हमारा एस लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी का हमारा मेन वर्ड हमारा पेयर्स बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एस इसको लगा देंगे। ओके तो सबको समझ में आ गया, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा पेपर। पेपर हमारा क्या है ना, अनकाउंटेबल है। पेपर हमारा अनकाउंटेबल है। ओके और एक और पेपर है हमारा, ये भी पेपर है हमारा। तो अगर आपको पेपर दिया जाएगा ना, पेपर को सेंस को देखना है कि किस सेंस की बात कर रहा है, किस सेंटेंस में क्या कह रहा है, उसको डीपली समझना है। अगर पेपर बोलता है कि अगर पेपर अनकाउंटेबल के बारे में बात कर रहा है, तो उसका आपका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक है, उसको आपको एज इट इज़ वैसे ही लिखना पड़ेगा, नहीं बनेगा। और अगर पेपर उस तरीके के पेपर की बात कर रहा है कि दिस पेपर ब्रिंग हियर दैट पेपर, तो उस तरह की बात कर रहा है। यू मेड सम, जैसे कि कोई रिपोर्ट बनाता है ना, रिपोर्ट की बात होती है। जैसे किसी का अगर
कोई ऑफिस का रिपोर्ट बना रहा है, तो अगर उस सेंस में बोल रहे ना, रिपोर्ट के सेंस में, तब आपका वो काउंटेबल होगा, वो हमारा अनकाउंटेबल होगा। उसको हम लोग काउंटेबल कर सकते हैं। कितने, अगर ऐसे बोलेगा ना, कितने टाइप का पेपर, हाउ मैनी पेपर्स बोलेगा, अगर पेपर बोलेगा तब उसके रिपोर्ट की बात हो रही है ना, तब काउंटेबल की बात होगी। अगर उसमें पेपर की बात, मटेरियल की बात हो रही है कि हाँ ये पेपर, तो उसमें आपका अनकाउंटेबल आएगा, क्योंकि वो पेपर हमेशा अनकाउंटेबल में ही आता है। ठीक है, रिपोर्ट के बारे में बात होगी, अगर सेंटेंस में देखने रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है, तब आपको क्या करना होगा, वो काउंटेबल में आएगा, उसका आप लोग प्लूरल बना सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं कितने बजे से पढ़ा रही हूँ, तो उसके बारे में मुझे अगर रिपोर्ट कोई मांगेगा ना, तो पेपर पे क्या होगा, मैं रिपोर्ट बना के दूंगी, एक पेपर बना के दो, रिपोर्ट बना, तो उसको हम लोग कहेंगे, वो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के सेंस में अगर होगा, तो आपको उसका पेपर का क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, उसको हम लोग काउंटेबल काउंट कर। नेक्स्ट है हमारा फिश। फिश हमारा सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है, ये हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों का सेम रहेगा। आप क्या करेंगे, फिशेज अगर लिखते हैं, फिश का फिशेज लिखते हैं, दैट इज़ आवर रॉन्ग, दैट विल बी रॉन्ग। ओके, वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिशेज का मतलब हो जाता है बहुत टाइप्स की, वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीशीज नहीं होते हैं, उसकी प्रजातियों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, प्रजातियाँ, हम लोग कहते हैं ना कि फ़िश की कितनी प्रजातियाँ होती हैं, तो वो फिशेस, तब वहाँ पे फिशेस लगा सकते हैं। और अगर कहेंगे फ़िश, मैंने बहुत सारी फ़िश देखी हैं, बहुत सारी फ़िश देखी हैं, तो वहाँ पे फ़िश ही आए, फिशेस, आई सॉ मैनी फिशेस, तब आप वो गलत बोलेंगे, फ़िश आएगा, आई सॉ मैनी फ़िश। ठीक है, और अगर फिशेस के बारे में बोलेंगे, प्रजातियों के बारे में, आई हैव सीन मैनी फिशेस देयर इन इन एक्वेरियम, एक्वेरियम में बहुत सारे मैंने फिशेस देखे थे, तो वहाँ पे आप फिशेस की प्रजातियाँ देखी थी, प्रजातियों के बारे में बात हो रही है, तब वहाँ पे आप लोग फिशेस लगाएंगे। सेंटेंस को आपको देखना होगा, आपको सेंस समझना होगा, डीपली सेंस को समझने से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, चलिए, एक और है हमारा फोर्स, एक और हमारा है फोर्स। ये हमारा बल लगाना होता है ना, बल लगाना, उसको बोलते हैं फोर्स। ओके, और एक है हमारा फोर्स, ये कौन सा फोर्स है आप लोग बता सकते हैं? ये हमारा एक फोर्सेस होगा, इसका हो भी सकता है, ये हमारा सैनिक है, इसका तो सैनिक को तो हम लोग फोर्सेस बोलेंगे ही। ठीक है, ये हमारा बल हो गया, ये हमारा सैनिक के लिए यूज़ होता है, स्पेलिंग इज सेम। और अगर आपका बल के सेंस में आता है सेंटेंस ना, अगर सेंटेंस आता है बल के सेंस में, तब आपको उसको फोर्सेस नहीं होगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका फोर्सेस नहीं होगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर आता है आपका सैनिकों के बारे में बात हो रही है, फोर्सेस के बारे में बात हो रही है कि आई जॉइन मैनी फोर्सेस, ऐसे अगर बात हो रही है कि मैंने बहुत सारे फोर्सेस ज्वाइन की हैं, फोर्सेस ज्वाइन की, फोर्स ज्वाइन, आई जॉइन मैनी फोर्स, तो वहाँ पे अगर बात हो रही, एरर आता है, इस टाइप का अगर एरर आता है, तो आपको क्या करना होगा, फोर्सेस, तब आपका सैनिक फोर्सेस आएगा, फोर्सेस। ठीक है, मैनी फोर्सेस तब आएगा। ठीक है, और अगर आता है कि फोर्स लिखो, फोर्स में और इसमें ऑब्जेक्टिव आ जाता है, इसमें अगर आपको फोर्स और इसमें अगर एरर आता है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, फोर्स को टिक करना होगा, फोर्स हमारा रॉन्ग होगा। ओके, क्योंकि ये तो हमारा बल की बात हो रही है, बल थोड़े ना, बहुत सारे बल को थोड़े ना ज्वाइन किया हमने, तो फोर्स को ज्वाइन किया, डिफेंस को ज्वाइन किया, उसके बारे में बात हो रही है। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसको लेना होगा, और भी मैं बताने जा रही हूँ। चलिए, एक और लेके चलते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, म्यूज़िक, म्यूज़िक एंड म्यूज़िक्स। ठीक है, म्यूज़िक एंड म्यूज़िक्स, एक सेंटेंस लेते हैं इसके ऊपर, वीना लाइक्स
म्यूज़िक या म्यूज़िक्स आएगा, इसमें अब आप बताइए। ये आपको सॉल्व करना है। ओके, ये आप बताएंगे इसको क्या करना है। म्यूज़िक हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है ना, और म्यूज़िक्स क्या है हमारा, दोनों में से कौन सा आएगा वो बताएंगे आप। ठीक है, म्यूज़िक्स होगा कि म्यूज़िक होगा, उसको आपको आंसर को लिख के भेजना होगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन ठीक होगा। अच्छा, नेक्स्ट एक और है लगेज हमारा। लगेज को तो जैसे मैं बोलती हूँ कि लगेज हमारा क्या है, अनकाउंटेबल। लगेज हमारा अनकाउंटेबल है, ये ऑलरेडी ही अपना अनकाउंटेबल है। हिज लगेज हैज़ बीन स्टोलन। लगेज होगा या फिर लगेजेस, क्या वो आपको आंसर बताना है। ओके, ये आप बताएंगे। अब मैं इतना हिंट दे रही हूँ कि लगेज हमेशा हमारा सिंगुलर में आता है और इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। ओके, नेक्स्ट मैं फोर्सेस का मैंने बता ही दिया है, फिश का बता ही दिया है। अब हेयर का, हेयर भी आप लोग देख लीजिए। हेयर क्या होता है, हेयर होगा या हेयर्स होगा, इसमें भी आप लोग बताइए। हेयर का और हेयर्स में क्या डिफरेंस है वो आप बताएंगे। एयर हो गया, एयर्स हो गया, एयर एंड एयर्स में क्या डिफरेंस है वो भी आप ही बताएंगे। ओके, एयर एंड एयर्स कौन सा होगा, इसका सिंगुलर एयर्स होगा या फिर एयर होगा, इन दोनों में से कौन सा होगा। ठीक है, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।